प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के ऊपर शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में विद्यार्थियों हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को फिनिश किया है, पिछले वाले में नहीं, इससे पहले वाले में भी। और हम लोग अभी तक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है ना, दोनों तरीके की, साइमल्टेनियस भी और जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं है ना, नॉन साइमल्टेनियस, जो कि अलग अलग पावर्स के साथ में होती है, उसे इंटरपोलेशन के टॉपिक को हम लोग फिनिश कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को भी फिनिश किया। एंड देन पिछले क्लास में सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशंस को क्राउड्स वगैरह, गॉस सीडल, इन सबसे हम लोगों ने कंप्लीट करा। आज की क्लास में विद्यार्थियों हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि पीछे आपको वैसे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। द टॉपिक इज न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, यहां पर एक वर्ड है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आप सभी समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भी बता देता हूं। जब हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ में डील करते हैं जिसमें केवल y और x होता है, आई रिपीट, y और x होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ में डील कर रहे हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, तो हम उन इक्वेशंस को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम कुछ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही न्यूमेरिकली सॉल्व करने वाले हैं, सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस को नहीं। क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो लीनियर भी होती है, नॉन लीनियर भी होती है, फर्स्ट ऑर्डर भी होती है, हायर ऑर्डर भी होती है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमें सॉल्व करनी है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये दैट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल कंडीशन। आई रिपीट, dy by dx इज इक्वल्स टू fxy, ये एक फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, और कुछ इनिशियल कंडीशन आपको दी जाएगी। इस इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो भी फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की एक वैल्यू x0 के लिए आपको y की वैल्यू दी हुई है, जिसको आप y0 कहेंगे। आई रिपीट, y0 इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ y एट पॉइंट x0। ठीक है, इसीलिए इसको इनिशियल वैल्यू कहते हैं हम लोग। तो विद्यार्थियों, यहां पर आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू fxy के फॉर्म में दी हुई होगी और एक फंक्शन आपको fxy दिया रहेगा। आपको y की वैल्यू x0 पॉइंट पर y0 के फॉर्म में रहेगी। यानी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा वो आपको वहां पर fxy को आइडेंटिफाई करना है, आपको y0 को आइडेंटिफाई करना है, आपको x0 को आइडेंटिफाई करना है। तो इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में से निकालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको जो बनावट है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बनावट क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लियर है? तो ये तो हो गए विद्यार्थियों कि आपको कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उसमें क्या क्या वैल्यूज आपको दी जाएंगी, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। क्लियर है? नाउ अब इसके बाद में आते हैं कि ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस रूप में दी जाएगी, उनको किन किन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि सॉल्यूशन क्या क्या है, सॉल्यूशन मेथड्स कौन कौन से हैं जिनकी मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, यहां पर कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज हम लोग करने वाले हैं इसे सॉल्व करने के लिए, जिसमें सबसे पहला जो है वो है पिकार्ड मेथड। हम लोग पिकार्ड मेथड का यूज करेंगे। दैट्स द पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव इंटीग्रेशन, है ना। हम लोग ये जो पिकार्ड मेथड है इसमें इंटीग्रेशन का यूज करते हैं सॉल्यूशन को और बेटर बनाने में, इसीलिए इसको पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव इंटीग्रेशन कहते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों टेलर सीरीज मेथड। टेलर सीरीज मेथड
और इसमें हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये जो दो मेथड हैं इनका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, यानी कि एक इंटीग्रेशन की मदद से बनता है, सोल्यूशन देता है आपको, और एक डिफरेंशिएशन की मदद से आपको सोल्यूशन देता है। कुछ और मेथड्स हैं विद्यार्थियों जो थोड़े से अलग हैं, और उन मेथड्स में पता है क्या करना होता है, उन मेथड्स में हम लोग जिसे कहें कि इटरेशन करते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को और बेटर बनाते हैं और सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। नाउ वो मेथड्स कौन से हैं विद्यार्थियों जिनमें हम लोग ये करते हैं, तो इसी में ही और मेथड्स को हम लोग ऐड करेंगे। ये भी सोल्यूशन मेथड्स हैं और वो भी सोल्यूशन मेथड है, लेकिन इनका नेचर थोड़ा अलग है, और जो नीचे मैं लिखने वाला हूं उनका नेचर अलग है विद्यार्थियों। तो यहां पर एक मेथड है बच्चों जिसका नाम है यूलर्स मेथड, ठीक है ना। ये भी इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनको न्यूमेरिकली सॉल्व करने में मदद करता है, या एक मेथड है। यूलर मेथड को थोड़ा सा इंप्रूव करके मॉडिफाइड यूलर्स मेथड बनाया गया है। यूलर्स मेथड ये भी बहुत बढ़िया मेथड है और इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद है बच्चों रुंगे-कुट्टा मेथड। रुंगे-कुट्टा, कई लोग इसको रुंगे कुत्ता भी बोलते हैं, बट इट्स नॉट रुंगे कुत्ता। कुत्ता हमारे यहाँ पे बोला जाता है, फॉरेन में कुत्ता वर्ड कुछ नहीं होता है, तो ये रुंगे कट्टा बोलते हैं वैसे उसको। ये बंदूक वाला कट्टा नहीं है जो विलेन लोग हिंदी मूवीज में यूज करते हैं ना, कट्टा लाया है क्या, तो ये वो मूवी कट्टा नहीं है, दैट्स जस्ट अ सरनेम रुंगे कुट्टा, ठीक है। आप उसको कुट्टा वर्ड यूज करिए, नॉट कुत्ता। सो रुंगे कुट्टा मेथड, तो रुंगे कुट्टा जो मेथड है, राइट, हंसी मत है ना फालतू में, अच्छी बात नहीं है किसी के नाम के ऊपर ऐसे हंसना। सो रुंगे कुट्टा मेथड ये दो तरीके का मेथड है। इसमें एक ऑर्डर 2 मेथड होता है और एक ऑर्डर 4 मेथड होता है। तो ऑर्डर 4 की जो एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए हम लोग इसी को ही ज्यादातर यूज करते हैं। एक और मेथड है विद्यार्थियों जिसको हम लोग मिलनेस प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, ये भी एक मेथड है, ठीक है ना। और एक और मेथड होता है, मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, इट्स बैस करके कुछ होता है, बैस फोर्थ ऐसा कुछ नाम है, ठीक है ना। और बाकी जब अपन लोग पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो ये कुल मिला के विद्यार्थियों 7 मेथड्स हम लोगों को पढ़नी है, जिसकी मदद से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, किसका, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मुझे लगता है कि इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कुछ खास तरह की इक्वेशन, वो खास तरह की इक्वेशन कैसी होती है वो भी मैंने आपको बताया। उस खास तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, न्यूमेरिकल मेथड से। यानी कि फिर से जो चीज छूट गई कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ये होता है विद्यार्थियों कि ये जो dy by dx इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई और आपको y x 0 इज इक्वल्स टू y 0 रहा, आपसे कहा जाए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो और y की वैल्यू 0.5 पे फाइंड करो। तो y की वैल्यू 0.5 पे फाइंड करने का जो प्रोसीजर है वो एक तो है कि आप इसको सॉल्व करो जो पुरानी मेथड्स हैं इंटीग्रेशन वगैरह करके, और एक है कि आप कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स लगा दो और डायरेक्ट आंसर निकाल लो y 0.5 का। तो y 0.5 की वैल्यू निकालने के लिए अब हम लोग इन मेथड्स का यूज करेंगे। इसमें कहीं पर भी विद्यार्थियों हम लोग जो ट्रेडिशनल वे होता है वो यूज नहीं करते हैं, है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग मेथड्स लगा रहे हैं जो अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की पड़ी है, वो नहीं लगाते हैं, वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट। तो हम लोगों का काम यही होगा, y 0.5 निकालना, y 0.2 निकालना, ठीक है ना, y 0.3 निकालना, जो भी क्वेश्चन में हमसे कहेगा वो हम लोग निकालेंगे। तो ये होता है न्यूमेरिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और इन मेथड्स का हम लोग यूज करने वाले हैं सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप सभी इस टॉपिक को आगे एंजॉय करेंगे।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मेथड नंबर 1 पिकार्ड मेथड के ऊपर बात करेंगे और धीरे धीरे कुल मिला के 7 वीडियो लेक्चर्स में इस पूरे के पूरे टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए और हमेशा प्यार से उनसे बात करिए और राष्ट्र के लिए हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा करिए भी। अगर कोई गलत करे तो उसका विरोध भी करिए। कई बार हमारी खामोशी दूसरे बदमाश व्यक्ति की ताकत होती है, तो इसलिए विरोध भी करिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।